गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करें। ये टॉपिक ऐसा है, हर तरीके के कंपटीशन लेवल एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को और ज्यादा सीरियस मत हो, आराम से बैठे रहो। और अब इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है अपना मात्रक, वह है विभव। दोस्तों, आपने ये पढ़ा है, सबसे पहले मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक यानी कि इसमें क्या हो गया? मात्रक। मात्र यानी क्या होता है? केवल, निश्चित मान, यानी कि मेरे को बस मात्र इतना चाहिए। यानी कि जैसे हम कोई चीनी वगैरह लेके जा रहे हैं तो उसके आगे लिखा था केजी, 1 केजी चीनी, या हम ऑयल लेके आ रहे हैं तो 1 लीटर ऑयल, तो लीटर क्या है? एक मात्रक है। कोई भी सब्जी लेके आ रहे हैं तो सब्जी में हम क्या करेंगे? 1 किलो आलू देना, तो आलू 1 केजी, तो 1 केजी क्या है? मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, यानी कि भौतिक राशियों को निश्चित संख्या या मान में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। दोस्तों, भौतिक राशियों को निश्चित संख्या या मान में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे हमने 1 केजी आलू खरीदे, तो आलू हम लेके आए बाजार से, कितना? 1 केजी। तो ये जो केजी है ये क्या है? इसका मात्रक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम चीनी लेके आ रहे, चीनी भी हमें कितनी चाहिए? 1 केजी। तो ये केजी है, ये क्या है? मात्रक है। और ये इसकी जो संख्या है ये मान है, ये मापक है। तो ध्यान रहे, मात्रक भौतिक राशियों को निश्चित संख्या में या निश्चित मान में व्यक्त करना मात्रक कहलाता है। जैसे आपने मापन पढ़ा, मापन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। मापन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। जैसे भौतिक राशियां है ना, उनकी बात कर रहे हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की थी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। और जो पूरक राशि है वो अतिरिक्त राशि थी। ऐसे नहीं कि आप 3 बोलोगे, 2 ही हैं। तो इसी प्रकार मात्रक भी कितने प्रकार के हैं? 2 ही प्रकार के हैं। कौन कौन से है मात्रक? तो आपको अच्छी तरह से पता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, और यही 2 ही है केवल अपने पास मात्रक। लेकिन एक और मात्रक जो हम बोलते हैं पूरक मात्रक, ये अतिरिक्त मात्रक है, ये इसमें काउंट नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक। तो दोस्तों, हम इसमें मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं। मात्रक 3 प्रकार के हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में पूछा जाए कि मात्रक कितने प्रकार के हैं, तो मात्रक आपको एग्जाम में केवल 2 ही लिखने हैं। और वो कौन कौन से हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। वैसे 3 है, लेकिन अपन को एग्जाम कंपटीशन के लेवल के अकॉर्डिंग हमें 2 लिखने हैं। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो मूल मात्रक है, कि ये मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, पूरक मात्रक क्या है। मूल मात्रक आपने मूल राशि पढ़ी, मूल राशि में क्या था? जो स्वयं पर निर्भर करते, स्वयं पर निर्भर करते हैं। दूसरी बात, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये दूसरों पर निर्भर करते, दूसरों पर निर्भर करते हैं।
और ये क्या होते हैं? असवतंत्र। दोस्तों ये मूल मात्रक है, ये सेम आपके पेरेंट्स की तरह है, ये स्वयं पे निर्भर करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि आप क्या हो? व्युत्पन्न हो। किसके द्वारा? मूल राशियों से। तो आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है? आपके पेरेंट्स से हुई। तो आप कौन सी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि। तो आप दूसरों पर क्या करते हो? निर्भर करते हो। असवतंत्र हो आप लोग। क्या हो? असवतंत्र हो। आप स्वतंत्र नहीं हो। क्यों? इसके कारण, क्योंकि आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है? आपकी उत्पत्ति हुई है मूल मात्रकों से, और फिर इसके बाद में आपकी व्युत्पत्ति हो गई, और लास्ट में अपने पास जो दो राशियां शेष रह गई थी उनको हमने क्या नाम दे दिया? पूरक मात्रक। तो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि मूल मात्रक क्या है। नंबर 1, मूल मात्रक क्या? आपको मैंने बताया था ट्रिक्स। आपको मूल मात्रक बताते समय यानी मैंने मूल राशि बताई थी, यानी कि मूल राशियां कौन कौन सी है? एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी दादी कहती है इसमें तो कुछ वजन ही नहीं है, द्रव्यमान। फिर उसकी दादी जी कहती है कि इसमें तो इसकी तो यानी कि हाइट क्या है? ये तो बिल्कुल एक बिलांत का है, छोटा सा है, तो वो लंबाई होगी। तीसरी बात, अरे समय नोट करो कितने बजे ये बच्चा पैदा हुआ है। चौथी बात, ये क्या कहते हैं कि इसका ताप कितना है, यानी कि इसके बुखार तो नहीं है छोटे बच्चे के, चेक करना ही पड़ता है ये तो अस्पताल में। और पांचवा पॉइंट ये है कि विद्युत धारा, यानी कि आते ही घर पे आते ही क्या लगाओगे आप? पंखा चलाओगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? विद्युत धारा चाहिए। और छठा जो पॉइंट है आपका, छठा जो पॉइंट है वो है आपका ज्योति तीव्रता, यानी कि उसमें बल्ब भी ऑन करना पड़ेगा, तो ज्योति तीव्रता यानी प्रकाश। और इसके बाद में जो सातवां है वो आपका क्या है? यानी कि ज्योति तीव्रता के बाद में पदार्थ की संख्या जो आपने उनको दिया है ग्रहण करने के लिए, यानी कि उनको खाना वगैरह तो दोगे, अस्पताल में से आए हैं। तो ये 7 मूल राशियां हैं, और इन 7 मूल राशियों के मात्रक कैसे बनते हैं ये हमें पढ़े। सबसे पहले हम इनके प्रतीक बनाएंगे, कैसे बनते हैं? देखो प्रतीक, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, तो इसका क्या लिखोगे? कैपिटल एल। लंबाई को क्या बोलते हैं? एल, यानी कि लेंथ। समय को टाइम बोलते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टी। ताप को टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर को टी से डिनोट कर सकते हैं, या हम के से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है? करंट। करंट आप सोचो सी से डिनोट होता है, ये आई से डिनोट होता है, ठीक है। और ज्योति तीव्रता के लिए हम किससे डिनोट करते हैं? के डी या सी डी। और पदार्थ की संख्या को किससे डिनोट करोगे? एम सी। अब इसके बाद में इनके मात्रक, आपको मात्रक बनाने, तो मात्रक कैसे बनाओगे दोस्तों? आप खुद ही बनाओगे। देखो द्रव्यमान, सबसे मेन बात यह है कि द्रव्यमान ज्यादातर किस में मापा जाता है, यानी कि हम केवल ऐसा ही पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी ये पद्धति आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको मात्रक बता देता हूं। द्रव्यमान का मतलब क्या है? किलोग्राम। लंबाई का क्या है? लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। समय किस में मापा जाता है? सेकंड में। और ताप किस में मापा जाता है? केल्विन में। और विद्युत धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर। और ज्योति तीव्रता किस में मापी जाती है? कैंडेला। और पदार्थ की संख्या किस में मापी जाती है? मोल। नहीं भी याद रहे ना, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका द्रव्यमान किसमें लिखा आपने? केजी, किलोग्राम। उसकी लंबाई इतने मीटर का पैदा हुआ है, इतने यानी कि 4:05, तो सेकंड लगा रहे हैं ना लास्ट में। और केल्विन यानी उसका ताप कितना है? 0 केल्विन है, 50 केल्विन है कि 200 300 केल्विन है, ये डिनोट करते हैं। एम्पियर यानी कि धारा, यानी कि घर में धारा आ रही कि नहीं आ रही। और कैंडल्स, कैंडल्स यानी जानते हो मोमबत्ती, याद रह जाएगा अपने आप ही। कैंडल्स यानी क्या होती है? मोमबत्ती। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो? कैंडल्स, कैंडल्स यानी मोमबत्ती, ज्योति तीव्रता का प्रकाश। पदार्थ की संख्या, यानी कि आप कोई पदार्थ खरीदने के लिए जाओगे तो कहां जाओगे? मॉल में जाना पड़ता है नहीं, तो मॉल में आप लोग जा रहे हो, तो मॉल में जाओगे आप, तो मॉल में क्या खरीद रहे हो आप?
पदार्थ। तो इस तरीके से आपकी याद रह जाएगा कि मोल किसका मात्रक है, पदार्थों की संख्या का। ये मैंने केवल इनके प्रतीक लिखे हैं। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप किलोग्राम, क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम। इसको क्या लिख सकते हो, मीटर। इसको क्या लिख सकते हो, सेकेंड। और इसको क्या लिख सकते हो, केल्विन। और इसको क्या लिख सकते हो, एम्पियर। और इसको क्या लिख सकते हो, कैंडेला। और इसको क्या लिख सकते हो, मोल। तो ये जो मैंने इधर लिखे हैं, ये इसके क्या है, मात्रकों के प्रतीक है। और ये क्या है, मात्रक। तो इस तरीके से आप मात्रक याद कर सकते हो। मात्रक बिल्कुल सिंपल नहीं। कौन से मात्रक है, मूल मात्रक। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई एल मीटर, और समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, और ज्योति तीव्रता कैंडल्स मोमबत्ती, और पदार्थ की संख्या कहां खरीदते हो, मोल में, तो मोल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों हम मूल मात्रक के बारे में पढ़े हैं अभी, मूल मात्रक। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं वो आप देखना। व्युत्पन्न मात्रक ये क्या होती है, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, मूल मात्रकों से। यानी कि कहां से इनकी उत्पत्ति कहां हुई है, मूल मात्रकों से इनकी उत्पत्ति हुई। यानी कि ये कहां से बनते हैं, मूल मात्रकों से बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कैसे बनेंगे वो आपको एक बार एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने क्षेत्रफल की चर्चा की होगी। किसकी, क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। पढ़ा आप लोगों ने। तो दोस्तों इनसे आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि मात्रक कैसे बनाए जाते हैं। देखो लंबाई भी किस में मापी जाती है, मीटर में, और चौड़ाई भी किस में मापी जाती है, मीटर में। तो दोनों मीटर से मीटर को गुणा करोगे तो मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब यहां पर क्या दे रखा है, आर, त्रिज्या। त्रिज्या भी किस में मापी जाती है, मीटर में। और ये पाई क्या है, इसका मान तो निश्चित होता है, ये एक नियतांक है। नियतांक का यानी कि कोई भी मान होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आर स्क्वायर का जो मात्रक है वो क्या बनेगा, मीटर की स्क्वायर। अब यहां क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का जो मात्रक है वो क्या बनेगा, भुजाएं नहीं, भुजा भी किस में मापी जाएगी, मीटर में। आप जानते हो ये भुजाएं, चार भुजाएं बराबर होती है। तो ये जो भुजाएं किस में मापी जा रही है, मीटर। तो दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा, आयतन पढ़ा है आप लोगों ने, आयतन के बारे में, यानी कि 10वीं क्लास की बात कर रहा हूं। ये क्या है, घनाभ है। इस घनाभ में हम जानते हैं जैसे ये यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि हम लिखते हैं आयतन का सूत्र क्या लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और आप लोग ये भी जानते हो कि आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। चौड़ाई को किस में मापते हैं, मीटर में। ऊंचाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा घनत्व, तो घनत्व का मात्रक क्या हुआ, घनत्व का सूत्र मालूम होना चाहिए आपको। द्रव्यमान बटे में क्या है, आयतन। द्रव्यमान बटे में क्या है, आयतन। आप खुद ही बना दो मात्रक, क्योंकि आपको मालूम है द्रव्यमान किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। और आयतन का ये रहा क्या है, ये मीटर क्यूब। तो क्या मात्रक हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। दोस्तों इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा है वेग या चाल। चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। अब दूरी क्या होती है, दूरी यानी लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, मीटर। और समय का क्या होता है, सेकंड।
तो क्या सूत्र आया भाई, मीटर प्रति सेकंड। तो मात्रक क्या हुआ दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल से निकाल लो, वर्ग के क्षेत्रफल से निकाल लो, वर्ग के क्षेत्रफल से निकाल लो, या बेलन के क्षेत्रफल से निकाल लो, सभी का मात्रक एक ही होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। जैसे आप सोचोगे ये पाई है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ये नहीं पता होता है कि ये जो संख्यात्मक मान होते हैं इनके मात्रक होते हैं या नहीं होते। तो दोस्तों संख्यात्मक जो मान होते हैं उनके मात्रक के नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने पाई का मात्रक नहीं बनाया। समझ में आ रहा है? अब देखो आयतन है, तो आयतन क्या है, आयतन में तीन भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसमें तीनों का मात्रक मीटर है तो मीटर क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही घनत्व के लिए, और ऐसे किसके लिए आएगा, वेग के लिए, और ऐसे किसके लिए बना दे, वेग या चाल, दोनों का मात्रक समान होता है, लेकिन इनके सूत्र दोनों के अलग अलग होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। वेग का होता है विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय, जबकि चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, जैसे अपन ने पांचवा जैसे मात्रक लिया, अपन जैसे त्वरण, त्वरण का मात्रक, तो हमें मालूम त्वरण का सूत्र क्या है, वेग बटे में समय, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग का मात्रक अभी आपने निकाला है, मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों समय का क्या होता है, सेकंड। अब ये सेकंड यहां इससे गुणा हो जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ऐसे भी जैसे मान लो कि जैसे गुरुत्वीय त्वरण है, कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, कोई सा भी त्वरण हो, अगर त्वरण लगा हुआ है तो उसका मात्रक ये आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखना आपने मात्रक के बारे में पढ़ा है, दोस्तों कुछ व्युत्पन्न मात्रक हमने पढ़े। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं पूरक मात्रक नंबर 3। तो पूरक मात्रक जो शेष रह गए थे, पूरक राशि, आपको पूरक राशि ध्यान है अच्छी तरह से। एक तो क्या थे अपने पास, समतल कोण, और दूसरी क्या थी, घन कोण। तो घन कोण, समतल कोण का मात्रक तो क्या है, रेडियन, RAD, रेडियन लिख सकते हैं। और इसका जो मात्रक है वो क्या है, स्टेरेडियन, STRAD। दोस्तों आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो, समतल कोण का मात्रक क्या है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। ये दो क्या है, पूरक मात्रक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पूरक मात्रक, तो पूरक मात्रक क्या है, समतल कोण का पूरक मात्रक रेडियन, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से आपको कुछ मात्रक है जो याद करने के लिए आपको एक ट्रिक्स लिख रहा हूं। वो ट्रिक ये है, अपने पास छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसके द्वारा आप कोई अन्य मात्रक जो शेष रह गए हैं, जो वैज्ञानिकों पर आधारित है, उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है, सुनो। आपने अपने पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रदीप। प्रदीप लक्ष्य गाइड से, गाइड कौन सी है, लक्ष्य गाइड से प्रेरक होकर, प्रदीप लक्ष्य गाइड से प्रेरक होकर ज्योति ल्यूमेन को रेड साड़ी बेकार में चुपचाप बेबर से दिला दी। ध्यान रहे कि ये ट्रिक है छोटी सी। इस ट्रिक के माध्यम से कुछ जो हार्ड यानी कि हार्ड डिफिकल्ट जो मात्रक हैं उनको आप लोग याद कर सकते हो दोस्तों। तो आप इसको समझो। प्रदीप लक्ष्य
गाइड से यानी कि कोई लक्ष्य गाइड है, उससे प्रदीप नाम का एक लड़का है, वो प्रेरित होकर क्या करता है, ज्योति ल्यूमेन एक लड़की है, उस लड़की को क्या करता है, वो रेड साड़ी यानी कि लाल कलर की जो साड़ी है वो बेकार में चुपचाप बेबर उसका दोस्त है उससे दिला दी। तो दिला दी तो वही क्या है, मात्रक। देखो प्रदीप से क्या बन गया, प्रदीप घनत्व, और ये क्या है, इसका मात्रक है। तो मात्रक क्या है, ये लक्स। तो प्रदीप्त का मात्रक, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है, लक्स है। गाइड से छोड़ दो इसको, प्रेरक से क्या बनता है, प्रेरकत्व। देखो प्रेरकत्व, और होकर से क्या बन गया, हेनरी, हेनरी। तो हेनरी क्या है, प्रेरकत्व का मात्रक है, और प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है, लक्स है। ज्योति ल्यूमेन को यानी कि ज्योति, ज्योति अलग लिखेंगे, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, लूमेन को रेड साड़ी का मतलब क्या हुआ। देखो मैं इस रेड साड़ी को यहां से यहां लिख रहा हूं मैं दोस्तों, रेड साड़ी, रेड से बनता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय। बेकार से क्या बन गया, बैक्यूरल, और के से क्या बन गया, क्यूरी। तो इसकी यानी कि दो मात्रक है, बैक्यूरल भी है इसका मात्रक और या क्यूरी भी। चुपचाप, चुप से क्या बन गया, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय। देखो चुपचाप, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। तो दोस्तों हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है, और रेडियो सक्रियता पदार्थ का मात्रक क्या है, बैक्यूरल या क्यूरी। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रदीप लक्ष्य गाइड से प्रेरित होकर ज्योति ल्यूमेन यानी कि ज्योति ल्यूमेन एक लड़की है जिसको बेकार में रेड साड़ी दिला देता है चुपचाप, किससे, वेबर से। याद रह जाएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी ट्रिक लेके आ रहा हूं मैं आपके पास, यानी कि दूसरी ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक क्या है अपने पास, मैं यहां लिख रहा हूं, ये दूसरी ट्रिक दिख रहा है। तो ये दूसरी जो ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में पूछे गए हैं, एयरफोर्स नेवी में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, कोई नहीं रोकेगा। ये दो ट्रिक है लास्ट पर। ये जो ट्रिक है बहुत ही बिंदास ट्रिक है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज है वो आपको याद करनी पड़ेंगी दोस्तों। कैसे, आप देखो कि हम ट्रिक्स के बारे में पढ़े। दूसरी ट्रिक है, देखो खगोल, खगोल प्रकाश के पार है, आप सब जानते हो। खगोल यानी पृथ्वी, पृथ्वी प्रकाश से क्या है, बहुत दूर है, पार यानी प्रकाश उससे पार है, यानी कि खगोल है ना, पृथ्वी से भी प्रकाश आर पार चला जाता है, तो इसलिए हमने कहा खगोल प्रकाश के पार है। तो इससे बना ये जो मात्रक है ये दूरी के मात्रक है। किसके मात्रक है ये, दूरी के मात्रक। आपने बस दूरी का मात्रक क्या पढ़ा है, मीटर या ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर ये पढ़े, या मिलीमीटर। लेकिन दोस्तों मैं अब इसके ऐसे मात्रक बता रहा हूं दूरी के, खगोल प्रकाश के पार है, खगोल से बन गया खगोलीय, खगोलीय दूरी। प्रकाश से क्या बन गया, प्रकाश वर्ष, और पार से क्या बन गया, पार सेक। दोस्तों ये तीन नाम ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशानी दिलाते हैं। खगोलीय दूरी, ये तो दूरी है, हम समझ जाएंगे भाई दूरी का मात्रक है, लेकिन ये प्रकाश वर्ष है ना, ये हमें बहुत मुश्किल में डालता है, क्योंकि प्रकाश से हम सोचते हैं प्रकाश का मात्रक होगा, लेकिन ये किसका है, दूरी का मात्रक है। पार से हम सोचते हैं कि दाब का मात्रक होगा, लेकिन ये दाब का मात्रक नहीं है बेटे, ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो ध्यान रहे, खगोलीय दूरी यानी मैंने ट्रिक लिखी है, खगोल प्रकाश के पार है,
खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष, पारसिक, ये किसके मात्रक है? ये दूरी के मात्रक है। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो खगोलीय दूरदर्शी यानी खगोलीय दूरी है, इसका मान मीटर में कितना होगा? तो 4.967 गुणा 10⁻11 मीटर। और प्रकाश वर्ष के लिए होता है 9 अगर याद कैसे रखो, अब सुनो, खगोल यानी कि खगोलीय दूरी। अब सुनो, खगोलीय में देखो कि यहां पर ये देखो कि दो यानी कि 2, ये क्या है? 11। इससे क्या बन गया? 11, 10⁻11। और इसमें आपको ये देखना है कि 4.9, ये संख्या आप लोग याद कर। और अब देखो इसको, ये 9 है, ये 9 यहां लिख दिया मैंने, इसके बाद में ये 4 लिख दो दोबारा से, और ऐसे कैसे लिखो, और इसके आगे कितना लिख दो? 10⁻15। ये किसमें है? मीटर। अब इसका मान को कैसे याद करोगे आप लोग? तो ये आप लोग देखो 3.04 गुणा 10⁻, दिख रहा है क्या? तो देखो इसमें 3 गुणा 10⁻16 मीटर। तो दोस्तों ये 3 मान है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखे। ये 3 मान एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखे हैं दोस्तों। तो ट्रिक क्या है? दूरी के मात्रकों की खगोल प्रकाश के पार है। खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष और पारसिक, इन तीनों के मान 4.967 गुणा 10⁻11 मीटर, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9.5। और दोस्तों हम इसको ऐसे भी आ सकता है 5 गुणा 10⁻11 मीटर, और ये ऐसे आ सकता है, और ये केवल 3 गुणा 10⁻16 मीटर से भी आ सकता है, लगभग है ये मान। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। तीसरी जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 3, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर आती है। ये है द्रव्यमान के लिए। और ये द्रव्यमान की जो ट्रिक है, ये बहुत ही शानदार ट्रिक। एक कहते हैं सलग पाड़, गांव की भाषा में, तो वो जो सलग है उसी पे डिपेंड करती है ये ट्रिक। तो मैंने लिखा सलग ने पाउंड को चंदर शेखर से मिला दिया, चंदर शेखर से मिला दिया। किससे मिला दिया? चंदर शेखर से। यानी कि दोस्तों द्रव्यमान के लिए मैंने एक ट्रिक बना के लेके आया हूं। सलग ने पाउंड को चंदर शेखर से मिला दिया। चंदर शेखर यानी कि जो सलग है, ये जो सलग है ये एक मात्रक है सलग। पाउंड है, ये भी मात्रक है किसका? द्रव्यमान का। चंदर शेखर है, ये भी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। तो ये चंदर शेखर, चंदर शेखर इकाई भी बोल सकते हैं इसको, चंद्रशेखर इकाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CSE। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सलग किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। CSU किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। दोस्तों इनके कुछ मान हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, तो ध्यान रहे। जैसे इसका मान है 14.57 किलोग्राम। ये जो यानी कि जो मान है, एक सलग है, एक सलग में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं? हम डायरेक्ट किसमें चेंज कर रहे हैं? किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे ये 0.4535। अगर याद नहीं हो ना तो ये देखो, जैसे उसमें आपने लिखा था खगोलीय दूरी में, ये स्टार्ट करना है 4 से। 4, 5 और 7 पंजू 35, याद हो जाएगा। 0.4535 kg। नहीं भी आपको बस इतना ध्यान रखना है। 14 के बाद में 0.45 किलोग्राम में आ रहा है। और इसके बाद में एक चंद्रशेखर के बराबर होता है, देखो सूर्य का द्रव्यमान होता है 1, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम था।
और उसको यदि 1.4 से गुणा कर दिया जाए तो 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। तो दोस्तों एक CSU में कितने किलोग्राम होते हैं? 2.8 गुणा 10 की घात 23 किलोग्राम होते हैं। तो आपकी ट्रिक क्या हुई? द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान की मात्रक की ट्रिक क्या है कि स्लैग ने पाउंड को चंदर शेखर से मिला दिया। तो ये क्या है? स्लग पहाड़ घाव। तो यानी कि स्लग क्या होती है? पत्थर होती है। तो पत्थर का क्या होता है? स्लग। तो उसका द्रव्यमान ही तो होता है। उसका क्या माप हो गया? उसमें वजन देखो कि मेरे से उठ ही नहीं रही है वो स्लग। तो वो स्लग क्या है? वो पत्थर है। तो स्लग ने पाउंड को चंद्रशेखर से मिला दिया। तो दोस्तों ये आसानी से याद रख सकते हो। एक स्लग बराबर कितने किलोग्राम होते हैं? 14.57 किलोग्राम होते हैं। और एक पाउंड बराबर 0.4535 किलो। और इसको याद रख सकते हो क्योंकि ये हमने पहले भी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों विमाओं के बारे में। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं दोस्तों हम नेक्स्ट विमाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये विमा क्या है? देखो V प्लस मां, V की मां, V की क्या है? मां है। मां हमेशा सभी बच्चों की सरताज होती है। तो मां हमेशा ऊपर रखते हैं मां को। तो ध्यान रखें कि इसको हम कैसे याद रखेंगे कि MLT पर लगाई गई घातों की संख्या, यानी कि इन पर अगर हम कोई घात लगा देंगे ABC, तो ये घात है। ये घात क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। MLT पर लगाई गई घातों की संख्या क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। लेकिन दोस्तों हमें डेफिनेशन से क्या लेना? हमें यह समझना है कि विमा क्या होती है। तो विमा MLT पर लगाई गई घातों की संख्या को विमा कहते हैं। ये आपका 11th तक का है। लेकिन आप अब एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो तो ये डेफिनेशन MLT की काम नहीं करेगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि मूल मात्रक है ना, मूल मात्रक याद होंगे आपके अच्छी तरह से। मूल मात्रक वह मूल राशि, मूल राशि के जो प्रतीक है, मूल मात्रक में मूल राशियों के प्रतीक, जो प्रतीक आए थे जैसे द्रव्यमान का M, लंबाई का L, समय का T, ताप का K, विद्युत धारा का A और थीटा किसका था? ये थीटा। ध्यान होगा आप लोग, ये जो थीटा है ये मान था घनकोण का थीटा। और थीटा के बाद में आपने ये भी पढ़ा है मोल, पदार्थ की संख्या। तो इन सभी के ऊपर, और CD क्या है? ज्योति तीव्रता। इन सभी के ऊपर जो घात लगाई जाएंगी वही क्या कहलाएगी? विमा कहलाएगी। कैसे? अब हम इन विमाओं के बारे में पढ़े। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि विमा कैसे ज्ञात करनी आती। एक एग्जाम्पल जैसे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में यानी कि हम द्रव्यमान की विमा ज्ञात कर रहे हैं। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान M से डिनोट होता है मास, लेकिन इसकी विमा ज्ञात करनी। तो विमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? MLT। इसमें केवल M है, L नहीं है तो L नहीं है तो इसके ऊपर 0, T भी नहीं है तो 0, और केवल M के ऊपर क्या लिखोगे? 1। तो ये किसकी विमा है? ये द्रव्यमान। दोस्तों ऐसे हम किसकी विमा निकाल सकते हैं? लंबाई। लंबाई में क्या होता है? L। तो L केवल L होगा, MLT लिख के L है तो L के ऊपर 1, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? 0। दोस्तों ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? समय। तो समय में क्या होता है? T। तो T के लिए हम क्या लिखते हैं? MLT लिख लेंगे, लेकिन केवल T है तो T के ऊपर 1, बाकी दोनों ये क्या हो जाएंगे? 0। दोस्तों हम ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जैसे अपने पास है क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये व्युत्पन्न है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आपको मालूम है लंबाई या दूरी, इसको दूरी भी बोल सकते हैं और इसको लंबाई यानी कि चौड़ाई भी बोल सकते हैं इसको, या इसको हम यानी कि चौड़ाई बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं और विस्थापन भी बोल सकते हैं। दोस्तों हम जैसे L और V,
इनकी विमाएं समान है। तो देखो L1 और L1 दोनों घातें जुड़ती हैं, आपको मालूम L2 हो जाए। तो ML2, तो M नहीं है 0, T भी नहीं है 0, तो ML2 लिख देंगे। ये किसकी विमा है? क्षेत्रफल। ऐसे आपको किसकी निकालनी है? आयतन की। आयतन यानी कि भी इसके लिए क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये सभी लंबाई L1, 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 L3। तो विमा क्या होगी? M0, L3 और T0। ये विमा किसकी है? आयतन की। ऐसे आप किसकी विमा निकाल सकते हो? घनत्व। तो घनत्व की जो विमा है D, M/V। द्रव्यमान की विमा क्या थी? M1 केवल। और आयतन की L3 को ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा? M1 L-3 और T नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये विमा किसकी है? घनत्व। दोस्तों हम अब इसको सारणीबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। मात्रक और विमा दोनों एक साथ पढ़ेंगे अभी। दोस्तों